नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। ये बहुत दिन के बाद वीडियो आ रही है। इस वीडियो हम लोग थोड़ा बात करने वाले हैं आईटीईपी, ओके, साथ में पीजी एडमिशन और यूजी एडमिशन का कहाँ तक हो गया है। अगर हम डेट देखें जो 10 सितंबर हो रहा है, 10:42 हो रहा है। तो अभी तक क्या अपडेट रहा है, लास्ट 3 मंथ से मैं आपको पूरा अपडेट देता रहा हूँ। और अभी जो हाल ही में एससी एसटी का जो हुआ था पीजी काउंसलिंग के लिए, एंड वहीं स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए यूजी कोर्सेज में हुआ था, और आईटीईपी में भी हुए थे और काउंसलिंग। तो सभी काउंसलिंग को हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो जो भी नए हैं चैनल पे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो सिर्फ 2024 में लोगों को हेल्प नहीं मिलने वाला है, ये साथ साथ में 2025 में भी जो बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं ये उनको भी हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ा आशा खो देते हैं कि मेरा एडमिशन नहीं होगा, लेकिन ये अभी जो कट ऑफ अगर आप देखोगे जिससे आपको लगेगा कि आपका भी एडमिशन हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे आईटीईपी जहाँ पे बीए बीएड का कोर्स होती है। यहाँ पे अगर देखोगे तो फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग हुआ था मेरिट बेसिस पे, वहीं पे सेकंड स्पॉट काउंसलिंग मेरिट बेसिस पे हुआ है। तो अगर हम लोग देखें सेकंड स्पॉट काउंसलिंग, देखो स्पॉट काउंसलिंग ऑलरेडी मैंने बता दिया है क्या होता है। क्योंकि देखो इसमें ये होता है कि आपको फिजिकली वहाँ आपको पहुँचना होता है, और एक होता है ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये होता है ब्लेंडेड मोड में, ठीक है। स्पॉट काउंसलिंग उसको कहते हैं, आप फिजिकली पहुँच सकते हैं और साथ में ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो इसका जो गया हुआ था लास्ट कट ऑफ, देखो यहाँ पे दो थे, यूआर के लिए, ओबीसी के लिए एक और एससी के लिए एक सीट है। तो 300 नंबर अभी भी मतलब ये चल रही है। वहीं उससे कम जा रही है 295, मतलब काफ़ी कम स्कोर पे बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, मतलब 295 पे। एंड 255 पे भी एडमिशन हुआ है ओबीसी कैटेगरी का। तो जिसका आसपास अगर आपका स्कोर है तो हो सकता है आपका यहाँ पे एडमिशन चांसेस हैं। हो सकता है कि अगर 250 है, 245 है, तो आने वाले हो सकता है कि स्पो अभी चल रहा है अब ब्लेंडेड मोड, मीन्स हो गया कि स्पोर्ट काउंसलिंग। हो सकता है इसके बाद ओपन काउंसलिंग हो, अगर सीट बची तो काफ़ी चांसेस आपके लिए बच सकते हैं। वहीं ऐसे के लिए जो देखो तो एक लगभग 170 मार्क्स तक गया हुआ है। तो जो बच्चा और भी एडमिशन लेने के लिए भी इच्छुक है तो हो सकता है उनको अभी चांसेस और मिल सकता है। वहीं हम लोग देखें पीजी एडमिशन का, ठीक है, उसके बाद हम लोग यूजी एडमिशन देखेंगे। पीजी में जो चला था मैंने आपको बताया था वीडियो में कि स्पेशल ड्राइव सीट चला था पीजी थी एससी एसटी के लिए। बट उसका जो है ऑलरेडी मेरिट लिस्ट आ गया था, कल ही आ गया था, सारा पेमेंट वगैरह भी बच्चों ने कर दिया था, काफ़ी बच्चे कांटेक्ट किए थे। तो मैंने सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करा है क्योंकि बहुत दिन से वेट कर रहे थे। तो अगर मास्टर्स ऑफ योगा में देखो तो वहाँ पे भी लगभग लगभग जो स्कोर गया है कम गया है। देखो यहाँ पे क्या है कि जो बच्चा सीवीटी स्कोर दिया था तो ठीक है, लेकिन जो बच्चा नहीं दिया था उसके भी बेसिस पे हुआ। अब देखो एससी और एसटी के लिए अगर देखोगे तो जो बच्चा ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज है ना उस बेसिस पे एडमिशन हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि नॉन जो सीवीटी जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे उनको चांसेस मिलता है। वहीं अगर आप सोचोगे कि भाई आप जनरल कैटेगरी को, ठीक है, या फिर अगर आप हो ओबीसी कैटेगरी को, तो आपका सीट तो खाली नहीं है। अगर सीट खाली होता तो आप पहुंच सकते थे, और आप भी ग्रेजुएशन के बेसिस पे, ग्रेजुएशन का जो मार्क्स है उस बेसिस पे भी आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते थे। वहीं अगर हम लोग बात करें एलएलबी का, जो लगभग और भी कम गया है, जैसे कि यहाँ पे एससी के लिए जो निधि कुमारी है, निधि जी हैं, और उनका 90 मार्क्स किया हुआ है, और वहीं सुरेंद्र जी का है वो 60.79% पे गया है इन क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। मतलब जो एग्ज़ाम होता है ग्रेजुएशन का उस बेसिस पे इसको लिया गया है। संस्कृत का अगर हम बात करें, क्योंकि संस्कृत तो है बट अभी भी सीटें जो है फिर भी खाली रह गई है। इसमें भी एससी के लिए एक सीटें खाली है, और एसटी के लिए कोई भी कैंडिडेट्स नहीं आए तो उसका भी एक सीट खाली रह गया। तो ये जो है एससी के लिए सीट जो है वो दिया है वर्षा को, जो लगभग यहाँ पे दिया गया नहीं है कितने मार्क्स दिए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी कम स्कोर गए होंगे, क्योंकि छिपाने के लिए भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। हिंदी अगर डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो हिंदी में लगभग अगर देखें तो यूआर में एक भी नहीं है, ओबीसी नहीं है। एंड वहीं अगर हम लोग बात करें ओबीसी कैटेगरी का जहाँ पे वैकेंट सीट है, एससी कैटेगरी की अगर बात करें जहाँ पे मिथिलेश का है 61.79, सनी का है एससी कैटेगरी का जहाँ पे है लगभग 53.1। मतलब अगर आप देखोगे एससी कैटेगरी का भी ना तो बहुत मतलब 61% पे भी एडमिशन हुआ है। मतलब इसका कहना ये है कि जो बच्चा यहाँ पे मार्क्स जो ग्रेजुएशन बेसिस है उस बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशन देखने को मिला है, और सीटें अभी भी काफ़ी खाली जा रही हैं। तो ये हो गया था हिंदी डिपार्टमेंट का। वहीं अगर हम लोग देखें चलते हैं हम लोग अब यूजी एडमिशन के ऊपर में 2024 के ऊपर में, जहाँ पे
हम लोग देखेंगे कि इसका कितना गया था। अब थर्ड कैटेगरी मेरिट लिस्ट जो है, तो इसमें ये है कि थर्ड कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट एंड ऑफर ऑफ द एडमिशन ऑफ फॉर द स्पोर्ट काउंसलिंग जो है ब्लेंडेड मोड पे ही हुई थी। तो यहाँ पे फर्स्ट भी हुई थी, सेकंड भी थी, थर्ड भी होते हैं। अगर फर्स्ट में अगर आप देखोगे तब थे कितने, टोटल 6 थे। वहीं अगर आप थर्ड में देखोगे तो लगभग जो है घट करके लगभग 4-5 आ जाते हैं, 5 तक आ जाते हैं। तो सीट जो है धीरे धीरे वो घटने लगता है। समझ में आपको आ रहा होगा धीरे धीरे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। इसमें अगर आप देखोगे तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का देखते हैं लगभग कितने कम गया, क्योंकि थर्ड वाला देखो, फर्स्ट आपको देखोगे थोड़ा मार्क्स ज़्यादा रहेगा, थर्ड देखोगे तो और कम मिलेगा। इसमें देखो यू आर में जो है 152 है, ओबीसी का कितना 98। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कम स्कोर गया होगा, जिसके कारण बच्चे एडमिशन यहाँ पे लिए होंगे। रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में जो गया हुआ है, सबसे हाईएस्ट गया हुआ है, जो सबसे गया हुआ है ओबीसी के लिए 28 मार्क्स पे भी हुआ है बच्चों का। तो वही है कि थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ता है और आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पे अगर देखोगे तो स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए बच्चों के लिए है। वहीं अगर देखें वीबॉक का बायोमेडिकल साइंस का 92 पे भी हुआ है ओबीसी का, और ईडब्ल्यूएस का 68 भी हुआ है। तो ओबीसी का हो सकता है इसमें और भी घटेगा, क्योंकि जो बच्चे एडमिशन कैंसिल करेंगे तो ओपन काउंसलिंग भी यहाँ पे होने का चांसेस होता है। वहीं अगर हम देखें इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट का, तो लगभग मुझे लगता है बहुत कम स्कोर गया था, क्योंकि पिछला वाला मैंने देखा था काफ़ी कम गया था। इसमें देखो 10% कॉम्प्रेंस हैज़ बीन तक एग्जॉस्टेड हो गया, तो मैं इसमें अब कुछ बता नहीं सकता हूँ। और वहीं फिज़िक्स के डिपार्टमेंट अगर देखें तो लगभग कितने गए हैं, इसमें लगभग गए हैं 87 गया हुआ है, और 69 गया है प्रीति का। और इसमें भी सीटें देखो, एसटी के लिए सीटें खाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए सीटें खाली है। इन फ्यूचर जब भी अगर ओपन काउंसलिंग होगा ना, तो एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट चाहे यूआर को क्यों ना हो, आप ज़रूर आना, क्योंकि आपका एडमिशन यहाँ कन्फर्म हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बहुत सारे हैं, और जो भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं यूजी का ग्रुप में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट कीजिए, आइए इंस्टा पे, वहाँ पे फॉलो कीजिए, जो भी क्वेश्चन है आप वहाँ पे पर्सनली पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।